आपका स्वागत है प्रेरणा भाव में। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। भगवान वाल्मीकि के बाद हमारा समाज रामानंद सागर का ऋणी रहेगा, क्योंकि रामानंद सागर ने ही देश के सभी नागरिकों के लिए रामायण का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों को भगवान श्री राम के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ था। श्रेष्ठ कलाकारों और अभिनय के माध्यम से इन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया था। हमें भगवान श्री राम के जीवन के बारे में निकटता से जानने का मौका भी रामानंद सागर की रामायण से ही मिला था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो टीवी पर रामायण में नहीं दिखाई गई, परंतु वास्तव में वह रामायण का हिस्सा है। नंबर 1, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 2, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 3, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 4, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था।
यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। नंबर 5, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है। लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 6, इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू बहुत अधिक खाने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। नंबर 7, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 117,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जलमध्यमध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और
शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। नंबर 8, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। नंबर 9, हनुमान जी के गुरु। यह माना जाता है कि शबरी जिसने श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे, उनके गुरु मतंग मुनि जी हनुमान जी के भी गुरु थे। ऋषि मतंग जी ने शबरी को पहले ही बता दिया था कि एक दिन श्री राम अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उनके आश्रम में आएंगे और आगे क्या होगा यह भी उन्होंने शबरी को पहले ही बता दिया था। नंबर 10, शूर्पणखा स्वयं चाहती थी रावण का विनाश। रामानंद सागर रामायण में हम देख सकते हैं कि जब लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया था, उसी प्रतिशोध में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। वास्तव में शूर्पणखा स्वयं ही चाहती थी कि रावण का विनाश हो जाए, क्योंकि रावण जब विश्व विजय पर निकला था तब उसने कई योद्धाओं का वध कर दिया था। इसी कड़ी में रावण ने शूर्पणखा के पति का भी वध कर दिया था, जिसके चलते शूर्पणखा ने रावण को मन ही मन श्राप दिया कि तेरा विनाश हो जाए।
नंबर 11, लंका में बिना अन्न जल कैसे रही मां सीता? मित्रों, मां सीता ने रावण की लंका में कभी भोजन नहीं किया था। जब रावण सीता का अपहरण कर उसे लंका ले आया तो देवता माता सीता की स्थिति को लेकर चिंतित हो गए। उसी समय देवराज इंद्र निद्रा देवी के साथ अशोक वाटिका में पहुंचे। निद्रा देवी ने वहां उपस्थित सभी जीव जंतुओं को सुला दिया। उसके पश्चात देवराज इंद्र ने माता सीता से एक दिव्य भोजन करने का आग्रह किया। उन्होंने माता सीता को एक प्रकार की खीर खाने के लिए विनती की जिससे उन्हें भविष्य में भूख प्यास का एहसास नहीं हो। नंबर 12, एक और नारी का अपहरण किया था रावण ने। मित्रों, यह सब तो हम जानते ही हैं कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, परंतु सीता से पहले रावण ने राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या का भी अपहरण किया था। वास्तव में उसे पहले ही पता लग गया था कि कौशल्या और दशरथ का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उसने मौका देखकर कौशल्या का अपहरण कर लिया। इसके पश्चात उसने कौशल्या को एक मायावी बक्से में बंद कर समुद्र में फेंक दिया और कौशल्या को मरने के लिए छोड़ दिया। राजा दशरथ को किसी प्रकार से रावण की योजना का अंदेशा हो गया और उन्होंने कौशल्या को बचाया। दोस्तों, आपके कीमती समय के लिए प्रेरणा भाव के तरफ से आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं। जय श्री राम।